मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। इसके पहले वीडियो में हमने 2.2 है उसका हमने पहला क्वेश्चन और एक उदाहरण कर लिया था। वो मैंने उसमें सत्यता की जांच भी करवा दी थी। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा जो है वो अलग प्रकार का, उसको अपन बाद में करेंगे। और पांचवा, चौथा पांचवा एक जैसे हैं, वो अलग करेंगे। इसके बाद अपन करेंगे छठवां क्वेश्चन। कुछ सूत्र मैंने बताए थे जो लगने के हैं। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, इसका शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है, और द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है। आप मेरा वो वीडियो देख लें तो ताकि आपको जो आज का सवाल है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और गणित जो है उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उन प्रश्नों को ही करवा रही हूँ। वो ये सब जो है जो मैं करवा रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो कृपया आप बहुत अच्छे से करें ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। आज हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। पहले क्वेश्चन ही जैसा दूसरा क्वेश्चन है, आज हम कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रही हूँ। तीसरे क्वेश्चन में 6x का वर्ग माइनस 3x माइनस कितना है 7 है। ये कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, इसके पहले वीडियो में, कि आपको डायरेक्ट जीरो इसमें नहीं लिखना। सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल। फिर लिखते हैं क्या? माना px बराबर, इसको मान लेते हैं। पर इसमें एक दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें ये दिक्कत है, देखो सवाल देखो ऊपर, पहले क्या दिया है? एक्स स्क्वायर के बाद क्या दिया है? 3 के बाद क्या दिया है? एक्स। इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट px नहीं मानेंगे। पहले हम इसको सवाल को अपने हिसाब से कर लें। आप देखिए, पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर अंक होता है। इस तरीके से आपको जमाना है। तो पहले हम इस सवाल को जमा लें। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे? 7x लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे? ऋण 3। अब ये सवाल जम गया है। अब हम इसको क्या मान लेते हैं? px। इसको क्या मान लेते हैं हम? px मान लेते हैं। तो px बराबर हो जाएगा 6x का वर्ग ऋण 7x और ऋण कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके बाद का स्टेप क्या होता है? शून्यक निकालने के लिए px इक्वल टू कितना लेते हैं? 0 ले लिए। अब अपन 6x का वर्ग ऋण 7x ऋण 3 बराबर कितना लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या विधि बताई थी कि आजू बाजू के अंकों का गुणा करना है। 6 तिया 18। ऋण 7 को आप कैसे तोड़ोगे? तो ऋण 7 को तोड़ने का तरीका है कि आजू बाजू के अंकों को आपको गुणा करना है और बीच वाला अंक आपको लाना है। आजू बाजू वाले अंकों का गुणा करना और जोड़ो घटाओ तो कितना आना चाहिए? ऋण 7 आना चाहिए। तो गुणा करने पे कितना आया है? 18 आया है। तो अब पहाड़ा पढ़ो, किसके पहाड़े में 18 आता है? तो 2 ही नाम 18 होता है और 9 दूनी 18 होता है। मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या वाला पहले लेना और छोटी संख्या वाला बाद में लेना। तो इसमें 2 ही नाम भी 18 होता है, 9 दूनी भी 18 होता है। तो आप ये वाला लेंगे, 9 दूनी 18, ये हो गया। अब 9 में से कितना घटाएंगे? 2, तो कितना आएगा? 7। तो ये आपको नहीं करना है। क्या चाहिए हमको? ऋण 7। कितना चाहिए हमको? ऋण 7 चाहिए। तो 9 में क्या लगाना पड़ेगा? ऋण, और 2 में क्या लगाना पड़ेगा? धन। तो आपको कितना मिल जाएगा? 7। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंक आपको दिया है तो आपने अंक के साथ गुणा किया। इस क्वेश्चन में अंक नहीं दिया था तो हमने कितना ले लिया था? 1 ले लिया था। अब हम 7 को तोड़ेंगे। पहले 6 को लिख दे, 6x का वर्ग ऋण 7 के लिए हम लिखे 7 के लिए। देखो ये वाला जो अपन ने तोड़ा है इसको हम लिख देते हैं पहले 9 के साथ, 7 के साथ x है तो 9 के साथ x लगा लो, फिर धन लिख लो, फिर 2 के साथ x लगा लो, फिर ऋण 3 बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब इनके पहले गुणनखंड हम तोड़ लेते हैं, उसके बाद इसका क्या निकालेंगे? उभयनिष्ठ निकालेंगे। 6 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 6 के गुणनखंड अपन काय में तोड़ लें? 2 तिया 6 के गुणनखंड अपन काय में तोड़ लें? 2 तिया 6, x का वर्ग हो गया। ऋण 9 को काय में तोड़ लें? 3 तिया 9, ये x हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? धन 2x। फिर उसके बाद कितना लिखोगे? ऋण 3 बराबर कितना आ जाएगा? 0। बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 2 के क्या बना लो आप? समूह बना लो। इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। 2 गुणित 3 x का वर्ग ऋण 3 गुणित 3 गुणित यहाँ पे x आ जाएगा धन। इसके लिए एक ब्रैकेट बना लो, ये आ गया। अब देखो यहाँ सवाल सही है, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे भी ऋण है, इसका मतलब हमारा सवाल यहाँ पे सही है। अब हम आगे
उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो उभयनिष्ठ में क्या चाहिए, जो अंक दोनों में हो उसको आप उभयनिष्ठ बाहर निकाल सकते हो। x का वर्ग मतलब मैंने बताया था x कितने बार होता है, 2 बार। तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x भी आपका क्या निकल जाएगा, उभयनिष्ठ। अब क्या क्या बचा, तो यहाँ से 2 और यहाँ से कितना बचा, x, तो 2x लिख सकते हो। ऋण का चिन्ह लगाना है, यहाँ कितना बचा, 3, तो 3 लिख दो। अब इन दोनों में कोई भी अंक उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ इस पद में नहीं है, इसका मतलब यहाँ कुछ उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा। कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो 2x ऋण 3 बराबर कितना लिख दोगे आप, 0। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट देखो 1 से है, इसका मतलब हमने उभयनिष्ठ सही निकाला है। ये कितने बार है, 2 बार है, तो इनको 1 बार लिख लो। 3x धन 1 के लिए एक ब्रैकेट बना लो, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब अपन क्या करते हैं, इसमें बराबर 0 से इसकी तुलना करते हैं। 0 से तुलना कर लिए, इसकी भी 3x धन 1 की भी 0 से तुलना कर लिए। पहले किसका पक्षांतर कर दिए, 3 का, तो 2x बराबर 3 का यहाँ ऋणात्मक है, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। 0 के साथ कोई भी अंक जुड़ता है तो वही अंक आ जाता है। अब x के साथ गुणा में 2 है, इस तरफ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो ये कितना हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, अब 1 का पक्षांतर करो तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 0 ऋण 1, इसका मतलब 3x बराबर ऋण 1, तो x बराबर ऋण 1 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपके 2 शून्य यहाँ निकल आए हैं, x का 3/2 और यहाँ से कितना आ गया आपका, ऋण 1 बटे ऋण कितना आ गया आपका, 1/3 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर में आपके शून्य आ गए हैं, x बराबर 3/2 और दूसरा शून्य का आया है 1/3। अब अपन को क्या करना है, इसमें सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच में ये मान अल्फा का हो जाएगा, ये मान बीटा का हो जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में अल्फा का मान चाहिए तो 3/2, बीटा का मान चाहिए ऋण 1/3, बी नहीं है, ये बीटा है। अब ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए, ऊपर सूत्र लिखा उसके हिसाब से करेंगे, और सी का मान चाहिए। तो ए का मान हमको यहाँ से मिलेगा, ये आप छोटा लिख सकते हो, ये ए का मान है, ये बी का मान है, और ये किसका मान है, सी का मान है। ए का मान कितना आ गया आपका, ए का मान आ गया 6, बी का मान कितना आ जाएगा, ऋण 7, और सी का मान कितना आ जाएगा आपका, ऋण 3। सी का मान कितना आ जाएगा, ऋण 3 आ जाएगा। अब अपन पहले निकालते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यक का योगफल का सूत्र देखो ऊपर लिखा है, बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन कितना होता है, ए। ठीक है, अब अपन इसमें मान रख देते हैं। अल्फा का मान कितना है, 3/2, और बीटा का मान कितना है, ऋण 1/3। ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, ऋण 7, और ए का मान कितना है यहाँ पे, ऋण 6। देखिए एक चीज और है, यहाँ पे कहा क्या था, सूत्र का भी ऋण था और सवाल का भी ऋण था। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ऋण मिलेंगे आपको, 2 ऋण मिलेंगे। अब यहाँ इन दोनों का लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब अगर अलग अलग बटे हैं, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो दोनों का गुणा कर सकते हो, 2 तिया 6। अब तिरछा गुणा करो, 3 का गुणा कर 3 में करो, 3 तिया कितना आ जाएगा, 9, और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे ऋण कितना बन जाएगा, 7/6। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 बराबर कितना आ जाएगा, 7/6। तो यहाँ देखिए आप, ये दोनों अंक बराबर आए हैं, इसका मतलब ये है कि शून्यकों का योगफल के लिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यक का क्या निकालना है आपको, गुणनफल निकालना है। तो शून्यक का गुणनफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अब इनको गुणा में लिखो, अल्फा का मान कितना ऊपर से देख के लिखो, 3/2 गुणा ऋण 1/3, और सी का मान कितना है, ऋण 3, और बी का मान, ए का मान कितना है, 6 है। 3 से 3 कट गया, यहाँ पे भी 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। ऐसे काटते पहाड़े के हिसाब से, यहाँ से बचा ऋण 1/2, यहाँ से भी बचा ऋण 1/2। तो देखिए शून्यकों का योगफल में भी दोनों अंक बराबर आ रहे हैं, एलएचएस और आरएचएस। शून्यकों को गुणनफल में भी बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य है। ये सत्यता की क्या कर दिया, आपने जांच कर दिया। आप विशेष तौर पे ध्यान रखें कि अगर अंक नहीं दिया है सब क्वेश्चन में तो 1 मानेंगे, और अगर अंक दिया है तो आप उसी अंक का गुणा करेंगे, बीच वाले पद को तोड़ लेंगे, उसके बाद उसके गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद में यहाँ से आपको उभयनिष्ठ निकालना है,
और उभयनिष्ठ निकाल के फिर आपको चेक करना है कि दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं कि नहीं, या एक जैसे हो जाएंगे तो उनको एक बार लिख लेना, बाकी जो अंक बचेंगे उनको एक बार लिखना, उनको जीरो से तुलना करना। जीरो से जब आप तुलना करोगे तो यहाँ पे बदलोगे तो ऋणात्मक काय में बदल जाएगा धनात्मक, धनात्मक चिन्ह काय में बदल जाता है ऋणात्मक में बदल जाता है। और 3 के बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 शून्य आपके निकल जाएंगे। इसके बाद सत्यता की जांच होगी। जो मान अपन ने निकाले हैं वो अल्फा और बीटा के मान होंगे। ए बी सी के आपको कहाँ से मिल जाएंगे, सवाल से मिल जाएंगे। उनको आप रखोगे तो शून्यकों का योगफल हल करोगे तो आपको बराबर मान मिलेंगे, और शून्यकों का गुणनफल करोगे तो आपको हल करोगे तो आपको बराबर मान मिलेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो सवाल है, जो प्रश्न है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, हाँ, हमने ये वाला सारा मैथ्स देख लिया है, हल कर लिया है। इसमें दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर आए हैं। शून्यकों का योगफल भी हमने सिद्ध कर दिया, शून्यकों का गुणनफल भी सिद्ध कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें चौथे और पांचवें क्वेश्चन दोनों एक से हैं, अलग मेथड के हैं, वो हम बाद में करेंगे। पहला हम छठवां क्वेश्चन कर लेते हैं, वो इसी टाइप का है, इसमें भी सत्यता की जांच करनी है। हमने जो है पहला क्वेश्चन कर लिया था, दूसरा मैंने होमवर्क में दिया था, तीसरा मैंने अभी आपको समझा दिया कि वो किस प्रकार से करना है। चौथा और पांचवा एक रीति का है, वो हम बाद में करेंगे। इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, छठवां क्वेश्चन करते हैं। तो छठवें क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया रीति, अब आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है, माना। माना लिखने के बाद में इसको मानना है पी एक्स, 3x का वर्ग ऋण x, ऋण कितना मान लेंगे 4। शून्यक निकालने के लिए इसको क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। इसका मतलब इसके साथ का जो पद है इसको लिख लेंगे तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा 0। विधि क्या कहती है, इन दोनों का आजू बाजू वाले अंकों का गुणा कर लो तो 3 चौके हो जाएगा कितना 12। अब हमको ऐसा पहाड़े में अंक चाहिए कि गुणा करो तो कितना आए 12 आए, और जोड़ो घटाओ तो यहाँ कुछ नहीं है तो कितना आ जाए ऋण 1 आए। गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए ऋण 1 आना चाहिए। तो किस किस के पहाड़े में 12 आता है आप ये देख लें, 2 छिंग 12 होता है, 6 दूनी भी 12 होता है, लेकिन 6 दूनी भी क्या होता है 12 होता है, लेकिन यहाँ 6 में से 2 जोड़ोगे या घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये अपना गणित नहीं हो सकता, इसका हल नहीं हो सकता। हम देखते हैं अब 3 चौके कितना होता है 12 होता है, या 4 तिया कितना होता है 12 होता है। तो मैंने बोली थी आप बड़ा अंक पहले लेना, छोटा अंक बाद में लेना, मतलब हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे चिन्ह लगाते हैं तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो हमको 1 नहीं चाहिए, तो 4 में से हमको 4 में ऋण और 3 में धन लगाएंगे तब हमको ऋण 1। अब हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं, हमको मिल गया ऋण 1 को काय में तोड़ेंगे, ऋण 4 और धन 1 में तोड़ेंगे। लिखते हैं यहाँ पे 3x का वर्ग ऋण 1 को काय में तोड़ा उसको लिख लीजिए, ऋण 4x धन 3x लिखना है साथ में, ऋण 4 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके दो दो के क्या बना लो, समूह बना लो। 3x का वर्ग ऋण 4x 1 में लिख लो, और 3x ऋण 4 1 में लिख लो। अब देखो यहाँ उभयनिष्ठ निकालने के लिए सिर्फ क्या है x है, x कितने बार वर्ग है तो कितने बार लिखोगे 2 बार। यहाँ x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से बचेगा x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ऋण 4 धन। यहाँ कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है। अब हम यहाँ पे कुछ भी उभयनिष्ठ रहता जब कितना लिखते हैं 1, और ये पद जैसे का वैसे ही लिख देते, लिख दिए। देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, अंक भी एक से हैं और चिन्ह भी एक से हैं, इसका मतलब हमारा यहाँ तक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, हम इसको एक बार लिख लेते हैं और इसके लिए x धन 1 के लिए एक ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी तुलना किससे कर लेते हैं, 0 से कर लेते हैं। पक्षांतर कर दो 4 का, 3x बराबर कितना हो जाएगा 0 धन 4। यहाँ पे भी ऐसे पक्षांतर कर दो तो 0 ऋण कितना हो जाएगा 1। अब 0 में से कोई भी अंक, 0 के साथ कोई भी अंक जोड़ो तो वही अंक आता है। यहाँ पे 4 ऋण, यहाँ पे काय में था गुणा में था, तो यहाँ पे काय में आ जाएगा बटे में, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 3। यहाँ 0 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा ऋण 1, तो मतलब इसके शून्य कौन से आ गए ऋण 1। x बराबर 4 बटे 3 और 1 क्या आ जाएगा ऋण 1। अब अपन को इसकी सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच के लिए सत्यता की जांच, आपको पता है सत्यता की जांच के लिए अल्फा का मान चाहिए रहता है, तो पहला मान अल्फा का मान होता है,
दूसरा मान किसका होता है, बीटा का होता है। अब ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और सी का मान चाहिए। ए का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये सवाल है उसी में से कर सकते हो। ये किसका मान है, ए का, यहाँ कुछ नहीं है, एक है तो ये हो गया बी का, और ये मान किसका हो गया, सी का। ए का मान 3, बी का मान ऋण 1, सी का मान 4। ठीक है। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a होता है। तो यहाँ 4/3 यहाँ पे लिख दो ऋण 1, और एक अब माइनस, देखो सूत्र का भी माइनस है, सवाल का भी माइनस है, और a के बटे में कितना है आपका 3 है। अब यहाँ कुछ बटे में नहीं है तो कितना लिख सकते हैं, 1। यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, लघुत्तम ले लिया कितना, 3। तिरछा गुणा करो, 1 का गुणा 4 में तो 4 1 का 4, यहाँ 3 का गुणा करो तो कितना आ जाएगा, ऋण का चिन्ह लगा के 3 एकम 3। यहाँ ऋण ऋण धन हो जाएंगे, 1/3, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और बटे में 3, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1/3। दोनों मान LHS आ रहे जिसके बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। अब अपन शून्यकों का गुणनफल के लिए चेक कर लेते हैं। शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। अल्फा का मान यहां से देख के रख दो, 4/3, ऋण कितना हो जाएगा 1, और सी का मान कितना है, ऋण 4 बटे में कितना हो जाएगा 3। अंश अंश का गुणा कर लो, ऋण 4/3 और यहाँ ऋण 4/3, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये देखिए अपन ने यहाँ सत्यता की जांच कर लिए थे। अब इसके बाद एक बार मैं इसको फिर से बता दे रही हूँ आपको। यहाँ सबसे पहले आपको सवाल है, सवाल में लिखना है माना, इसको क्या मानेंगे, px मानेंगे। px के लिए px बराबर 3x² ऋण x, ऋण कितना हो जाएगा 4। अब शून्यक निकालने के लिए px बराबर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 3x² ऋण x ऋण 4 बराबर 0 हमने लिख दिया है। अब हमारी विधि क्या है कि यहाँ पे 3 और 4 को हम 3 और 4 का हम गुणा कर लेते हैं। 4 तिया 12, गुणा करो तो 12 आए, जोड़े घटाओ तो ऋण आए। हमको ऐसा पहाड़ा ढूंढना जिसमें क्या आ जाए, 12 आ जाए। 2 तिया 6 होता है, 2 छिंग 12 होता है, 6 दूनी भी 12 होता है, लेकिन 6 और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो ये नहीं कर सकते अपन, हमको कितना चाहिए, जोड़ने घटाने पे ऋण 1। तो हम यहाँ आगे फिर बढ़ते हैं, 3 चौके 12 होता है, 4 तिया भी 12 होता है। हम यहाँ पे देखें तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमको 4 में ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा और 3 में धन का चिन्ह लगाना पड़ेगा। जब हम 4 में ऋण और 3 में धन लगाएंगे तो हमारे पास ऋण 1 आएगा, तो ये हमारा सही है। इसको हम तोड़ने के लिए रख लेते हैं। यहाँ पे 3x² ऋण 1 को काय में तोड़ेंगे, 4 में x लगाओ, उसके साथ धन 3 लिखो, उसमें भी x लगाओ, ऋण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक ब्रैकेट में लिखो, इसको एक ब्रैकेट में लिखो। यहाँ पे x का वर्ग है, इसका मतलब x कितने बार है, 2 बार है। अब उभयनिष्ठ निकालते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x उभयनिष्ठ निकल गया। यहाँ 3 है, यहाँ x है तो 3x हो गया। यहाँ से सिर्फ 4 बचा है तो 4 हो गया। धन का चिन्ह लगाओ, यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे 3x ऋण 4 बराबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे हैं और इसमें चिन्ह भी एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारा सही है। सवाल जो हमने किया है हल वो सही है। अब ये 2 बार दिया है, इसको 1 बार लिख लो। x और धन 1 के लिए एक ब्रैकेट बना लो, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसकी तुलना 0 के साथ करेंगे। 3x ऋण 4 बराबर 0, x धन 1 बराबर 0। 4 का पक्षांतर करेंगे, 4 के आगे ऋण है, पक्षांतर होकर धन हो जाएगा। 0 धन 4 होगा, 0 में 4 जुड़ेगा तो 4 ही आता है। 3x बराबर 4, x कहाँ चला जाएगा, बट x के साथ जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। इसी तरीके से इसका 1 का पक्षांतर करो, यहाँ क्या है आपका धनात्मक है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा, और 0 में से ऋण 1 जाएगा तो कितना आंसर आएगा, ऋण 1 ही आएगा। अब आपके 2 शून्यक आ गए, x बराबर 4/3 और x बराबर कितना जाएगा, ऋण 1 आ जाएगा। सत्यता की जांच करना है तो पहला मान अल्फा का, दूसरा मान बीटा का, और हमको क्या चाहिए रहता है, a b c के मान चाहिए रहता है। a के मान कितने हो जाएंगे आपके, कहाँ से आएगा, तो इस सवाल से आएगा। पहला मान a का, दूसरा मान b का, तीसरा मान c का। a का मान कितना, 3,
बी का मान कितना, ऋण 1, सी का मान कितना, ऋण 4, ये हमने लिख दिए। अब शून्यकों का योगफल सत्यता की जांच कर रहे हैं, सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा का मान कितना रखोगे, 4/3 रखोगे, धन है, यहाँ पे बीटा का मान रखना है तो हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं या धन का चिन्ह लगा के भी रख सकते थे, तो मैंने एक स्टेप कम करके ऋण मान रख दिया। ऋण 1 यहाँ पे रख दिया। ऋण आपका सूत्र का भी है, ऋण आपका सवाल में बी में भी है, तो ये ब्रैकेट वाले जो ऋण है उसको अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं और एक ऋण बाहर लगा देते हैं। ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन 1/3। यहाँ पे बटे वाला सवाल आ गया तो लघुत्तम लेना पड़ेगा, 3 एकम 3। अब तिरछा गुणा करो, 1 का गुणा 4 में, 4 एकम 4, 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा 1/3 बराबर 1/3। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये जो आया है वो क्या है, सत्य है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, तो अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान कितना रखोगे, ऋण 1, सी का मान कितना है, ऋण 4, ए का मान कितना है, 3 है। अंश अंश का गुणा होता है, 4 में 1 का गुणा करोगे, 4 एकम कितना हो जाएगा, 4/3, और यहाँ पे भी ऋण 4/3, दोनों पक्ष में यहाँ शून्यकों के योगफल में भी बराबर आ रहा है, शून्यकों के गुणनफल में भी बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य है। ठीक है, इस तरीके की अपन ने सत्यता की जांच करने वाले जो आपको तीन पद के दिए थे वो अपन ने कर लिए हैं। अब अपन कितने पदों के करेंगे, 2 पदों के करेंगे, तो 2 पद में आपका चौथा और 5वां गणित है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये गणित बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जो है आप बहुत अच्छे से करिए, ये 3 नंबर के आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब अपन चौथा गणित करते हैं। चौथा गणित बहुत इजी है और जो है वो 2 नंबर का आता है। ये 4 लिखा हुआ है, मैं ऐसा 4 बना दे रही हूँ ताकि U और 4 में आपको कंफ्यूजन ना हो। 8U हल रीति वही है इसकी। इसको पहले क्या मान लेंगे, माना px बराबर 4 ऐसा बना दे रही हूँ, U है ये, और 8U का वर्ग। हमको मालूम है px बराबर कितना लेते हैं, 0, मतलब ये 4U का वर्ग धन 8U बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे अपन किसको तोड़ दें, 8 को तोड़ देते हैं, तो 4U, 8 को हम 4 में ही तोड़ेंगे, 4 दूनी 8 होता है, U बराबर 0। देखो इसमें जोड़ने घटाने वाला कोई काम नहीं है, गुणा वाला कोई काम नहीं, क्योंकि 3 पद का ये है नहीं। इसमें आपको कितने पद दिए हैं, 2 पद दिए, तो डायरेक्ट उभयनिष्ठ आप निकालेंगे। यहाँ पे 4, यहाँ 4, आपका क्या बन जाएगा, 4 उभयनिष्ठ निकल जाएगा। यहाँ U, कितने U हैं, यहाँ 2U है, तो 1 U आपका बाहर आ जाएगा, 1 U यहाँ से बचेगा, धन कितना बचेगा, यहाँ से 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ आप इसकी तुलना यहीं पे कर सकते हो, 4U बराबर कितना हो जाएगा, 0, और U धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब 4 यहाँ पे U बटे बराबर 0, ऋण बटे कितना हो जाएगा, 4, तो उत्तर U बराबर कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे 2 का क्या कर दो, पक्षांतर कर दो, तो U बराबर 0 ऋण 2, तो U बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 2। मतलब इसके कितने शून्यक आ गए, इसके 2 शून्यक आ गए हैं। U बराबर कितने आ गए हैं, 0 और ऋण 2। इसमें भी आप सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे को इसको सत्यता की जांच करके बताइए, आपसे नहीं बनेगा तो मैं करने की कोशिश, यहाँ ये इसको हल करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद आपका 5वां गणित है, t² और ऋण कितना है, 15 है। हल, यहाँ इसको हल कर लेते हैं। माना इसको मान लेते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ थोड़ा सा जो है, अगर यहाँ पे U है तो यहाँ पे भी क्या कर लेना, U कर लेना। ठीक है, X है तो X हो जाएगा, U है तो U हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे T है तो यहाँ पे X नहीं मानोगे, यहाँ PT बराबर मानोगे, t² माइनस क्या हो जाएगा, 15। अब PT बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो ये वाला पद आप रख दो, t माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब हमको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट 15 का पक्षांतर कर देना, तो t का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 0 धन 15, तो t का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि 0 में कोई भी अंक जोड़ो तो इतना ही आता है। अब यहाँ से वर्ग हटाओगे तो यहाँ धन ऋण क्या लग जाएगी, करनी 15, तो t, क्योंकि धन और ऋण है तो एक बार धन 15 लिखोगे, एक बार क्या लिखोगे, ऋण 15। तो इसके शून्यक क्या आ गए आपके, t बराबर धन 15 और ऋण 15। ठीक है, तो ये सवाल जो है वो
दो पदों के सवाल है, इसमें जोड़ने जो गुणा करें तो इतना है, जोड़ो घटाओ तो इतना हो, ये विधि इसमें नहीं लगेगी। इसमें डायरेक्ट आपको उभयनिष्ठ निकालना है और उभयनिष्ठ निकाल के आपके सवाल आपको बन जाएंगे। इसमें जो 4u का स्क्वायर 8u था, इसमें अपन ने क्या किए थे, सिर्फ यहाँ पे 8 को तोड़ दिए थे, 4 दूनी 8 में तोड़ दिए थे, 4 क्या कर दिए, उभयनिष्ठ निकाल दिए, फिर u भी क्या कर दिए, उभयनिष्ठ निकाल दिए। तो यहाँ से u बचा था, यहाँ से धन कितना बचा था, 2 बराबर 0। 4u की भी तुलना 0 से किए थे, u धन 2 की तुलना भी किससे कर दिए थे, 0 से। अब अगर गुणा में कोई अंक रहता तो भाग में जाता है, और 0 के साथ अगर 4 का भाग होगा तो 0 आएगा। ये धनात्मक है, पक्षांतर होकर ऋणात्मक आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, -2 आ गया। तो u बराबर -2, इसके 2 शून्यक निकल गए थे। ठीक है, सत्यता की जांच मैंने बोला है आप कर लेंगे। अब t का वर्ग -15, इसको भी pt बराबर कितना मानेंगे, t का वर्ग -15 मानेंगे, pt बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो t का वर्ग -15 बराबर 0। 15 का पक्षांतर कर दो तो 0 धन कितना हो जाएगा, 15। 0 में 15 जोड़ोगे तो 15। अब यहाँ से वर्ग हटाओगे तो यहाँ करनी लग जाएगी, धन ऋण है इसलिए 2 बार लिखेंगे, एक बार धन में और एक बार ऋण में। और आप भी इसकी सत्यता की जांच करें, अगर आपसे नहीं बनेगी तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसको बताऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद आपका होमवर्क है, एक सवाल है होमवर्क में, आप इसको करिए। इसमें सत्यता की जांच करना है और शून्यक निकालना है। ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ और इन सवालों को आप बहुत अच्छे से करिए। आशा कर रही हूँ कि आपको ये जो मैं समझा रही हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम में ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से जरूर आता है। आप बहुत अच्छे से प्रयास कीजिए, बहुत सरल विधि से मैं बता रही हूँ, आपको 100% ये समझ में आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। MP Coaching, no more stress. Study smart, achieve success.